आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। खूब अलमस्त होकर अपनी जिंदगी निकालो रे भाई, रो रो के मत निकालना, नहीं तो फोटो तो इस्माइल वाला टंगना ही है। अभी रो भी लोगे तो आखिरी का फोटो तो वैसे ही टंगना इस्माइल वाला, फिर उसमें इस्माइल देने से कोई मतलब। इसलिए अच्छी जिंदगी निकालो। अगर भगवान दुख भी देना तो बड़े प्रसन्न में निकालना। वाह वाह भोलेनाथ, क्या दुख दिया। नरसिंह मेहता, नामदेव जी के घर में लग गई आग। नामदेव जी को मालूम पड़ा कि हमारे घर में आग लग गई। नामदेव जी आ गए वापस। गांव के लोग बोले हमने ये थोड़ा बहुत सामान बचा कर रखा है तुम्हारा, एक कम्बल बचा लिया, एक गोदड़ी बचा ली। नामदेव जी बोले काय को बचाई, लाओ दो। उन्होंने और डाल दिया आग में, लो प्रभु सब तुम्हारा, इसमें भी लगा दो आग। नामदेव जी से पूछा ऐसा क्यों कर रहा है। नामदेव जी बोले आज मेरे भगवान अग्नि के रूप में आ गए, मुझे क्या मालूम था कि अग्नि के रूप में आए। दूसरा कमरा भी खोल दिया, इसमें भी घुस जाओ। पूरा घर जल गया। गांव के लोगों ने सोचा ऐसा मूर्ख आदमी नहीं देखा पगला, बताओ पूरे घर में आग लगा दी, अब तो ओढ़ने का भी नहीं बचा। गांव के पटेल साहब बोले एक कम्बल मत देना, जब ठंड में मरेगा ना तब मालूम पड़ेगा। किसी ने कम्बल नहीं दिया। नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे बेचारे दुबक के पड़े हुए थे। रात को भगवान को लगा मेरा भगत अग्नि में भी मेरा दर्शन कर लिया, दुख में भी मेरा दर्शन कर लिया। भगवान ने सोचा बेचारा ठंड में मर जाएगा। भगवान ने उसके लिए एक सुंदर झोपड़ी बना दी। वो सो रिया है, झोपड़ी, मखमल का गद्दा तकिया लगा दिया, रजाई लगा दी और उसको आराम से सुला दिया। सवेरे गांव के लोगों ने सोचा चलो देखें मरा कि जिंदा, चल के देखते हैं। जो गांव के लोगों ने जाकर देखा तो वो तो बढ़िया मखमल का गद्दा तकिया पे सो रिया और झोपड़ी बनी हुई। सबने नामदेव जी को उठाकर पूछा क्यों नामदेव जी, किसने बनाई, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था। नामदेव जी बोले हो भैया बस भगवान ही हमारा रिश्तेदार। नामदेव जी इतनी जोरदार झोपड़ी तो हमने नहीं देखी। नामदेव ए नामदेव तेरे रिश्तेदार से कह के एक झोपड़ी हमारी भी बनवा दे। नामदेव जी ने कहा लगाओ आग, तुम आग लगाओ अब भी बना कर जाएगा। दुख में भी आनंद की अनुभूति कर। अगर भगवान ने तकलीफ दी है प्रसन्न रहना, भगवान ने दुख दिया प्रसन्न रहना, उसके सामने जाकर प्रसन्न चित्त में जाना, भगवान के दरवाजे पर रोकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, तूने घनी कृपा करी, अब की बार भी बच्चे को फेल कर दिया। बड़ा दयालु है तू, बड़ी कृपा करता है, मेरे को मालूम है तू जान करके पास नहीं कर रहा। भगवान को भी लगेगा बताओ मेरे को लजा के जा रही है, अब अगली बार तो पास करना ही पड़ेगा। भगवान से क्यों ना, अगर कोई काम नहीं होना तो भगवान से कह दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरी शान जाएगी। लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर जाती है, सियोर वाला महाराज ने जितनी उपाय बता सारे करे और उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो घटेगी किसकी। अरे बोलो तो जम के शंकर भगवान की, भोलेनाथ जी की। तो शंकर जी के मंदिर में जाके कहना अगर कुछ भी हुआ नहीं हुआ तो तुम्हारे ऊपर जाएगा, हमारा क्या जाएगा, हम तो दोसा की दोसा में, हमारा क्या बिगड़ने वाला, शान तुम्हारी जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाऊंगा, हमारा क्या बिगड़ने वाला, तुम्हारा बिगड़ेगा। हम तो ये कथा यहां से बाज दी है शंकर भगवान की विश्वास रखकर, आपने उस पर अमल करा, विश्वास रखकर आपका काम हुआ। कई लोग हैं, आज कोई एक माता जी आई थी कहीं से कर रही थी मेरा बेटा कई बार एग्जाम दिया पास नहीं हुआ, पर अब की बार भगवान शंकर ने ऐसी कृपा कर दी पास कर दिया, बेटी होगी सही कहीं ना कहीं। बोल रहे हैं भगवान पर विश्वास रखकर जो कर्म किया जाए उसका सुख हो, उसका आनंद है। दिया उस तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की विचार कर गए, हमें वर दो हम मरे ना। भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा ये पक्का, तो हमें वर दे दो, हमें 3 पुरी का निर्माण कर दो, हम 3 महल में रहें, 3 राज्य हमारे बसा दिए जाएं, हम वहां रहेंगे, तीनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है बसा दिए, 3 राज्य में तुम रहो। तीनों भाइयों ने विचार करा और वर मांगा कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तथास्तु, तथास्तु, मरोगे तो तुम एक साथ ही मरोगे। तीनों भाइयों ने विचार करा अपन कभी जिंदगी में इकट्ठे ही मत होना, अगर इकट्ठे ही नहीं होंगे तो मरेंगे भी, तीनों अलग अलग रहना, कभी मत आना एक दूसरे से मिलने। अच्छा राक्षस उनके बड़े चतुर थे रे, बड़े चतुर, इकट्ठे ही मत हो अपन। ठीक है नहीं हुए, खूब उपद्रव मचाया इन्होंने, खूब देवता परेशान हो गए, सब हताश हो गए, हार गए। तब आखिरी में
जब सब जगह से हार गए तब सारे देवता भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ कुछ करो, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान बोले एक काम करो, तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शंकर जी का एक नाम बनने जा रहा है। क्या नाम है? पशुपति नाम। तुम पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति। पशु बनकर तुम दौड़ना, तीनों के नगर में जाना, तीनों को निकाल कर बाहर लाना, एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो मैं प्रकट होकर मार दूंगा। करो एक अगर इनको। गए देवता पशु बनकर, भगवान शंकर ने एक नंदी का रूप रख लिया, बहुत विशाल नंदी भगवान शिव बन गए और सारे देवता 33 कोटि देवता पशु बनकर भागे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीन को इकट्ठा करा। भगवान शंकर नंदी का रूप रखकर 2 को सींग मारा और पीछे से भगवान पांव से मारने वाले थे। इतनी देर में तारकाक्ष निकल गया, उसने फरसा उठाया, शंकर भगवान का सिर काट दिया। जैसे ही नंदी का सिर कटा, कटकर वो नेपाल में गिरा और भगवान शंकर का धड़ केदारेश्वर महादेव बन गया, केदारनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। धड़ नीचे की ओर दब गया। शंकर भगवान ने देखा कि अगर ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरने वाले। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए, त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष को मारा, कमलाक्षकी को पीछे से दिया भगवान ने, विदुमाली इधर से आया, भगवान ने पकड़कर त्रिशूल को फिर दिया रखकर, तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। भगवान शंकर का जो सिर गिरा नेपाल में, कौन सा नाम रखा? पशुपति नाथ। पर पशुपति नाथ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है शंकर भगवान का सिर, जिसका नाम है डोलेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? डोलेश्वर महादेव। पशुपति नाथ जो मुख है भगवान शंकर का शिवलिंग, इसकी गणना इसमें नहीं आई। शिव महापुराण में डोलेश्वर महादेव की गणना कि शंकर भगवान का सिर वहां गिरा, डोलेश्वर। और भगवान शंकर का जो धड़ है, आप लोग कभी केदारनाथ गए हैं तो केदारनाथ जी में अगर आप जाकर दर्शन करेंगे तो शिव जी का जो शिवलिंग है वो नंदी की पीठ जैसा है, उसके ऊपर एक ऐसा भाग होता है नंदी के। तो भगवान शंकर का जो शिवलिंग है पूरा पांव दबा हुआ और ऐसा लगता है जैसे नंदी की पीठ है और ऊपर नंदी की पीठ पर अग्रभाग रखा हुआ है, वो शंकर भगवान का आधा। हिंदू धर्म में शंकर भगवान केदारनाथ पर शिव जी को सबसे ज्यादा चढ़ता है तो घी चढ़ता है, घृत, क्योंकि वहां पर उनका धड़ कटा था, इसलिए घृत का भाव चढ़ाया जाए। पूरी दुनिया में जितने कुंड शंकर के मंदिर के नजदीक हैं उतने कुंड कहीं नहीं। जिस व्यक्ति की वाणी नहीं होती, जो बोल नहीं पाता, निपट गूंगा होता है या हकलाता हो, अटकता हो, तोतरा बोलता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए केदारनाथ जी से पहले जब कुंड था ओम कुंड, कौन सा कुंड था वो? ओम कुंड। ये ओम कुंड केदारनाथ मंदिर जाते हैं तो राइट में पहले सरकारी हॉस्पिटल था, अब उसमें तो सब नष्ट हो गया। पहले सरकारी हॉस्पिटल राइट में था। उस सरकारी हॉस्पिटल की गली में जब जाते हैं तो सामने ओम कुंड बना हुआ था। उस ओम कुंड का प्रमाण यह था कि जो गूंगा व्यक्ति होता है उस गूंगे व्यक्ति को वहां पर 3 बार आचमन कराकर ओम बुलाने का प्रयास किया जाता है, फिर आचमन कराते हैं, फिर ओम बुलवाते हैं। ओम बुलवाने पर जितनी देर तक वो ओम बोलने का प्रयास करता है उतनी देर तक उस कुंड में एक बुलबुला बना रहता है। जब तक वो मुख से शब्द नहीं निकाल देता तब तक वो बुलबुला समाप्त नहीं होता। उस ओम कुंड का प्रमाण। जो हकला व्यक्ति होता है, टकने वाला होता है, तोतरा बोलने वाला होता है, जिसकी वाणी नहीं होती, उसको ओम कुंड पर ओम बुलवाया जाता है, जिससे उसकी वाणी शीघ्र जाए, वाणी की शीघ्रता। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर भगवान का एक नाम हो गया पशुपति नाथ। हिंदू धर्म में पशुपति व्रत शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया। ये व्रत कैसा होता है?
महाराज किसी भी कामना से, किसी भी सोमवार से अपनी मनोकामना कर कर 5 सोमवार का व्रत किया जाता है। कितने सोमवार होते हैं? 5 सोमवार। इसका कोई उद्यापन नहीं होता, बस केवल 5 सोमवार का इसका व्रत रहता है। सोमवार के दिन सुबह शिव जी के मंदिर में जाइए, अभिषेक पूजन करो, शंकर भगवान की आराधना करो, बेलपत्री आदि सब समर्पित करो, शंकर भगवान की पूजन कर कर घी का दिया लगाकर सब पूजन करने के बाद अपने घर को आ जाओ। पूजन की थाली को घर में रखे रहने दो वैसी की वैसी, उसमें और शाम को थोड़ा सा सामान रखकर मीठा बनाकर साथ में मंदिर के दीप ले जाकर शंकर भगवान के मंदिर में 6 दीपों का स्मरण कराकर लेकर जाइए और उन दीपों को ले जाकर मंदिर में पूजन करें। शिव जी की आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो। जो प्रसाद बनाकर ले गए हो मीठे का, उसके 3 हिस्से कर दीजिए। 2 हिस्से मंदिर में रख दीजिए। 5 दीप भगवान शंकर को प्रकट कर कर पूजन कर दीजिए। बाबा से अपनी कामना कर कर विनती कर लो और 1 दिया, 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर घर पर आ जाइए। दरवाजे के, जिस दरवाजे में अपन प्रवेश करते हैं अपने घर के दरवाजे में, उसके राइट भाग में सीधे हाथ की ओर, आपका सीधे हाथ की ओर वो दिया जो 1 लेकर आए हो उसको प्रज्वलित कर दो, अपनी कामना कर कर जला दीजिए उसको। प्रसाद लेकर घर में प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले उस प्रसाद को पहले पाओ, फिर भोजन ग्रहण करो। ऐसे 5 सोमवार व्रत करें। बीच में रजोधर्म जाता है, नारियां हैं, स्त्रियां हैं, रजोस्वला हो जाती हैं, तो उस दिन केवल व्रत करो, पूजन मत करो, पर ये गिनती में नहीं आए। गिनती में वही व्रत आता है जिस व्रत में आपने शिव की आराधना करी। और नियम, अगर एक मंदिर में शंकर की आराधना कर रहे हो तो 5 व्रत उसी मंदिर में होना चाहिए। ये नहीं कि एक यहां कर लिया तो एक मायके में जाके कर लिया तो एक कहीं जाकर कर लिया, वो व्रत मान्य नहीं। एक ही मंदिर में व्रत आपका 5 व्रत पूर्ण हो। 5वां सोमवार जब पूर्ण हो, सुबह पूजन अर्चना कर कर 108 बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर कर, शाम को एक नारियल पर अपनी कामना कर कर लच्छा मौली लपेट कर उसको 11 रुपए रखकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अपनी कामना कर कर कि बाबा मेरे ये 5 व्रत जिस कामना से करे आप उसको पूर्ण करिए। 3 महीना इंतजार करो उस व्रत के बाद। कितना महीना? कम से कम 3 महीना। वैसे तो बाबा की ऐसी कृपा है कि जिसने व्रत करे उसके 3 महीना तो महीना व्रत के अंदर ही उसके काम पूर्ण होते चले गए। ये बाबा की कृपा है। पशुपति व्रत कई लोग करते, पर जरूरी है क्या कि मरने के बाद तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अस्थियों को गंगा जी ले जाएंगे? अरे बोलो तो जीजियो, पक्का है? अभी कोई जीवन का भरोसा है? अरे बोलो तो जीजियो, जीवन का कोई ठिकाना है? आज तुम तो कह दो कि हमारी अस्थियां हमारा छोरा ले जाएगा गंगा जी, और मालूम पड़े तुम इधर, अभी वो केदारनाथ जी में त्रासदी मची उस समय पर सब हड्डी तो हड्डी इंसान ही नहीं मिला, कहाँ गया बताओ? ऐसा कभी योग संयोग, ये तो संसार सागर है भाई। भगवान को तो अपना वहाँ पर कोटा पूरा करना रहता है, तो देख लेता है कि कोटा कैसे पूरा करना उनको, तो बस उन्हें तुरंत उसी समय पर जैसे कोरोना महामारी को भेज दिया। उनकी मर्जी, वो तो ऊपर यमराज से पूछते हैं देखो जरा सिंहासन कितने खाली हैं। तो उन्होंने कहा साहब अभी तो बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक बीमारी भेज दो, कोरोना बीमारी भेज दी, और भेजते से उन्होंने उठाना चालू कर दिया, ऊपर भरा गया। तो उन्होंने कहा बंद करो, इतने दिन से वैक्सीन तैयार नहीं हुई, तुरंत तैयार कर दी, लो जाओ। तो वहां उसकी चिंता छोड़ो, उसके हाथ में। फिर करें क्या कि मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कोई भेजे कि नहीं भेजे। एक काम करो, मरने के बाद जाएं ना जाएं, शिव पुराण कहती है जिंदगी में एक बार जीते जी गंगा नहाकर आ जाए। तो पूछा क्यों? तो महाराज लिंग पुराण कहती है
जीवन में अगर जीते जी भी एक बार गंगा नहाकर आ गए तो मरने के बाद हड्डी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, गंगा खुद आकर तुम्हें लेकर चली जाती है। जीते जी एक बार गंगा। पर प्रेमवश जाना, गंगा के दरवाजे जाओ तो प्रेमवश जाओ। स्नेहवश जाइए। गंगा तुझे वर देता हूं, मांग दूसरा वर क्या चाहिए। गंगा कहती दूसरा वर मुझे ये दे प्रभु, मेरा नाम आपके नाम से जोड़ा जाए। शिव जी ने कहा गंगा मैं तुझे वर देता हूं, कोई गंगा के घाट पर स्नान करेगा, गंगे हर या हर हर गंगे कहकर स्नान करेगा। हर हर गंगे जब कहेगा तो एक हर गंगा का स्वामी है तो दूसरा हर पार्वती का स्वामी है। और गंगा मैं तुझे वर तो देता हूं क्योंकि तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ रहा है, तो चिंता मत करना, पार्वती के गर्भ से संतान नहीं होगी। पार्वती के गर्भ से संतान नहीं है गंगा। अगर शंकर की संतान होगी, महाराज गंगा तेरे जल से शंकर की 11 संतानें जन्म लेगी, तो चिंता मत कर। भले तू अर्धांगिनी नहीं मेरी, पर मैंने तुझे मस्तक पर बिठाया है। मेरे बच्चों का लालन पालन, मेरे बच्चों का परवरिश तू करेगी। और गंगा के जल से हुआ, जिस समय भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर सूर्य नारायण अग्नि नारायण ने ले जाकर गंगा के जल में दिया, गंगा मैया की 6 धार से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिए। जब 6 पुत्र एक साथ जन्म लिए तो गंगा जी ने सोचा इन पुत्रों को पालूं कैसे। एक साथ रोते, एक साथ दूध पीते, गंगा मैया परेशान हो गई। तो गंगा जी ने संतों की पत्नियों को बुलाया, कृतिकाओं को, एक कृतिकाओं जरा आइए। कृतिका ने आकर कहा बोलो गंगा जी। गंगा जी बोली मैंने 6 पुत्रों का पालन करा। अब कृतिका जी 6 पुत्रों को लेकर चली गई। एक रोए तो 6 ही एक साथ रोए, पानी पिए तो 6 ही एक साथ पिए, दूध पिए तो 6 ही एक साथ पिए। कृतिकाएं परेशान हो गई। कृतिकाओं ने गंगा जी से कहा गंगा हमसे तो ये बच्चे पल नहीं रहे, क्या करें। गंगा जी ने कहा चिंता मत करो, इनको यहां घाट पर सुलाओ। 6 बालक को घाट पर सुलाया। गंगा जी ने कृतिकाओं से कहा हाथ में जल लो और अपने अपने पतियों का स्मरण करो। तुमने पतिव्रता धर्म का पालन करा है, पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणारविंद का रसतत्व तुमने ग्रहण करा है। अपने पति को अनुमोदन कर कर इनको एक कर दो। कृतिकाओं ने हाथ में जल लेकर, अगर हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है तो ये 6 की 6 एक हो जाएं। जैसे ही जल छोड़ा 6 बालक एक हो गए, मुख 6 रह गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिक के नाम पर 6 पुत्र जन्म ले। अब पार्वती जी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा के जल से बालक उत्पन्न हुआ है। पार्वती जी गईं, माता पार्वती गई, जो देखा अग्नि नारायण सूर्य नारायण को देखकर क्रोध में लाल हो गई पार्वती मैया और कहा रे वाह रे प्रभु वाह, गजब करा रे अग्निदेव सूर्यदेव, गजब करा तुमने। मेरे पति के तेज पुंज को तुमने गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि में आओगे, तुम्हें कबूतर की योनि लेना पड़ेगी और भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी,
कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी, जब हम वो बाबा अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पर तो फोटो जो मिलते हैं उसमें 2 कबूतर के फोटो हैं। जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, कहीं पर कबूतर का नाम नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, शंकर भगवान ने जब पार्वती को अमर कथा श्रवण कराई अमर गुफा के अंतर्गत, तब उस समय शंकर भगवान ने 3 बार जब ताली बजाई तो कोटर में तोते का बच्चा, तोता उड़कर गया और तोते का अंडा उस कोटर में प्रविष्ट हो गया। तोते का अंडा जो कोटर में पड़ा हुआ था, उस अंडे के अंदर बैठे हुए तोते के बच्चे ने श्रीमद् भागवत कथा पूरी सुनी। जब पार्वती जी को निंद्रा आ गई, हुंकारा भरना पार्वती ने बंद कर दिया, तोते का बच्चा उस अंडे से बाहर निकल गया और उसने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। वही तोते का बच्चा भागता हुआ वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, बीठिका के गर्भ में बैठा, तब उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम श्री सुखदेव जी महाराज हुआ। ये शास्त्र का, परंतु आजकल बर्फानी बाबा का जो फोटो होता है, शंकर जी का फोटो जो होता है, उसके साथ में कबूतर का फोटो लगा देते हैं। उसका कारण यह है केवल हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट करना, क्योंकि हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी, उसकी पूजन नहीं, उसकी पूज्यता नहीं। हमारे यहाँ तोते की पूज्यता है, हमारे यहाँ सुखदेव जी की पूज्यता है, पर कई अधर्मियों ने तोते का फोटो उस बाबा बर्फानी के फोटो में से निकाल कर उन्होंने कबूतर का फोटो फिट कर दिया, जान कर कर कि देवता तुम्हारा होगा तो पक्षी हमारा होगा। केवल धर्म को भ्रष्ट करना। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिसके घर की छत पर गिरती है, पड़ती है, उसके यहाँ 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है। पैसा घर में टिकता नहीं है और घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। अगर एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा बीमार पड़ेगा, तीसरा ठीक होगा चौथा बीमार पड़ेगा, पर कोई ना कोई बीमार चलेगा ही। उसके घर में शांति नहीं रहती, अशांति बनी रहती है। घर में 4 लोग भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, 2 भी रहेंगे तो अशांति रहेगी। घर से बाहर निकलेंगे तो शांति रहेगी, घर में जैसे ही गए अशांति चली। मतलब कबूतर की बीट उसकी छत पे गिर रही, कबूतर की बीट उसके यहाँ पड़ गई, श्रापित था। तो हमारे यहाँ फिर इसका वर्णन क्या करा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, शंकर भगवान पर कलश के अंदर थोड़ा सा कपूर और काली तिल जल में डालकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। उस जल को कटोरे में झेल कर लाया जाता है। घर की छत पर उसको महीने 2 महीने में एक बार छीटा जाता है, जिससे घर से बीमारी, अशांति ये सब शांत होते हैं और घर में लक्ष्मी का आवक बढ़ती है। जिसके यहाँ कबूतर की बीट गिरती है उसके लिए, सबके लिए नहीं। जिसके यहाँ कबूतर आके बैठते हो, बीट करते हो, गंदगी करते हो, उसके लिए महीने 2 महीने में, 4 महीने में एक बार करना चाहिए। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, शिव स्मरण कर। इसलिए तो बारंबार हम शंकर का अनुमोदन करते हुए, स्मरण करते हुए, माता पार्वती स्वयं कर रही है कि कबूतर की योनि में तुम जाओ। कार्तिकेय जी को लेकर मां चली गंगा जी से, कहा, कार्तिकेय बाबा ने पूछा, मां मेरे को आज्ञा करो, मेरे को करना क्या है, क्या करूं मैं, बताइए आप, मैं करूं क्या, आप बोलिए। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा जन्म लेने का एक कारण है कि तुम्हें तारकासुर का संहार करना। तो कार्तिकेय जी ने एक प्रश्न बड़ा सुंदर करा कि मैं तारकासुर को क्यों मारूं, क्या तारकासुर को कोई दूसरा नहीं मार सकता था? पार्वती जी ने कहा, यह तारकासुर साधारण नहीं है, इस तारकासुर ने भगवान शंकर की भक्ति भी करी है, तो इसने देवताओं से वर प्राप्त करा था कि अगर मैं मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, क्योंकि भगवान के द्वारा अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा।
अगर मैं शिव की भक्ति करूं, शंकर का अनुमोदन करूं तो मिले। महाराज, भगवान की भक्ति भाव से अगर करी है तो मिला। भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलता है, आप भाव से उसको रिझाएंगे वो प्राप्त हो जाए। उसको पाने का एक तरीका केवल निर्मल। गए तारकासुर को मारने कार्तिक, जब तारकासुर के सम्मुख में पहुंचे और तारकासुर ने जब देखा भगवान शिव को, पुत्र के दर्शन जब तारकासुर ने करे और दर्शन करते से ही तारकासुर ने देखकर भगवान शंकर के पुत्र को नमन किया। भले सामने शत्रु खड़ा पर हे शिव का पुत्र, और कोई साधारण नहीं है महाराज। देवताओं की सेना का सेनापति है श्री कार्तिकेय जी महाराज। सेनापति, सारे देवताओं के युद्ध का अगर कोई निर्णायक मंडल आनंद कराने वाले हैं तो वो कार्तिकेय जी महाराज। कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता। तारकासुर ने प्रणाम किया, नमन किया, और जैसे ही कार्तिकेय जी ने कहा आप हमें जानते हैं? तारकासुर कहता पहचानता हूं मैं आपको अच्छी तरह से, आप शंकर भगवान के पुत्र हैं। मैं तो चाहता था, मैंने वर मांगा था भगवान से, अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, तो मैंने तो वर मांगा। जब मुर्दे को आग लगाई जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो जो विद्वान होते हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि इसके शरीर पर जितने बंधन बंधे हों सब खोल दिए जाए। यहाँ पर है कि नियम की नहीं पता नहीं, पर जितने उसके शरीर पे बंधन होते हैं, कहीं मोली बंधी हो, नाड़ा बंधा हो, माला बंधी हो, सबको तोड़ दिया जाता है। उसको अंतिम संस्कार करने से पहले उसके सारे बंधन खोल दिए जाते हैं। क्यों? वो बंधनों से मुक्त होकर फिर जाए तो दूसरी बार संसार सागर में बंधे ना। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कलश की महत्वता देते हुए अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में स्पष्ट किया गया और गर्ग संहिता के अंतर्गत कहा गया कि कलश से, जिसका मुख बड़ा होता है, ऐसे कलश से भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, भगवान को जब स्नान कराया जाता है, भगवान को जब अर्घ दिया जाता है, तो जैसे ही पात्र जल चढ़ाने का खाली होता है, भगवान अपनी दृष्टि उस जल पात्र में देता है और उस पात्र को धन और वैभव से भर देता है। इसलिए उस पात्र का मुख दिखना चाहिए। अब वो रामा झारे का जो है ऊपर तुमने चढ़ाया, चढ़ाने के बाद उसमें मुख दिखा भी सही, पर भगवान ने जो दिया वो रामा झारा की टोटी से वापिस नीचे निकल गया। अब मिला तो पुण्य कुछ भी नहीं, उसकी पुण्यता नहीं। तो जो कमंडल वाला आता है, आपने कमंडल देखा है ना, उसका उसमें का टोटी वाला कमंडल होता है, उसमें एक ढक्कन लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ढक्कन लगा होता है। जब जल चढ़ाते हैं तो उसको ढक्कन को बंद कर देते, उसका प्रतिबिंब, उसका फल गंगा जली का, पर रामाझारे का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं। आप कलश लो, लोटा भरकर खूब जल चढ़ाओ, खूब प्रेम से चढ़ाओ, मना नहीं, पर उसका कोई महत्व तत्व महाराज। तो जहां भी बैठी हो अम्मा, माता जी, बड़े प्रेम से सुन लीजो, दूसरी बार ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाव से श्रवण करो। पार्वती मैया नित्य प्रति स्नान, गंगा जी को लगा, भगवान शंकर ने कहा गंगा गलती तेरी है कि तूने कान लगा कर क्यों सुना, अगर कोई बात कर रहा है तो तुझे कान लगा के सुनने की जरूरत क्या। दो सहेलियां बात करें, पति पत्नी बात करें, परिवार के लोग बात करें, आपको अगर कहें तो आप सुनो, नहीं तो मत सुनो। क्यों सुना? हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कहीं सत्संग चल रहा हो,
भजन चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, नाम जाप चल रहा हो, नाम स्मरण चल रहा हो, तो खूब कान लगा कर सुनो, मना नहीं है। पर अगर कहीं निंदा चल रही है तो ना सुनो। कुछ अपशब्द कहा जा रहा है उसको धारण ना करो। क्यों सुने? अब जब कुछ सूझे ना, जब कुछ भान ना हो, मौन हो जाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, बहुत दुख है हमारी जिंदगी में और संकट कट ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ है गुरुदेव, बहुत तकलीफ, इतनी दुख है, इतनी तकलीफ है, कुछ उपाय बताओ। तो हम तो एक निवेदन करेंगे कि जब सब जगह से दरवाजे बंद हो जाएं, आप हार जाओ, थक जाओ, सोचो, तो एक काम करना, शंकर के मंदिर में कहीं एकांत में बैठकर नंदी की ओर देखकर नंदी के ईश्वर भगवान का स्मरण कर कर, उसका स्मरण करते हुए मौन होकर थोड़ी देर बैठना, अपने हृदय की बात नंदी के ईश्वर भगवान से कहना, अपने हृदय की बात। आप लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा, एक बोतल में पानी है और उसमें कचरा है, मट्टी भर गई है और पानी है उसमें। अब तुम पीने के लिए उठा रहे हो तो पानी कचरा आ रहा है, तो जिसमें समझदारी होगी वो क्या करेगा, पहले बोतल को थोड़ी देर, अरे जम के तो बोलो, रख देगा। रखने से क्या होगा, एकदम जब शांत उस पानी को रख दिया, एकदम शांत मट्टी मिले पानी को, कितना भी मटमेला पानी हो, कितना भी गंदा पानी हो, कितना भी उसमें कीचड़ पड़ा हो, कितनी भी गंदगी पड़ी हो, उसको थोड़ी देर शांत रख दो, उसकी जो गंदगी है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो कचरा है, वो नीचे जम जाएगा, स्वच्छ पानी ऊपर रह जाएगा। अपनी जिंदगी के साथ में भी यही होता है, थोड़ी परेशानी ज्यादा आ गई, कष्ट ज्यादा आ गया, बीमारी ज्यादा आ गई, तकलीफ ज्यादा आ गया, ज्यादा कुछ परेशानियां हमारी जिंदगी में अगर आ गई है, तो एक काम करना, थोड़ी देर शांत होकर शंकर के सम्मुख में नंदीकेश भगवान के सामने बैठ जाना। 2 दिन, 15 दिन, 8 दिन उस नंदीकेश्वर का स्मरण करना, उस नंदी भगवान का स्मरण करना, और नंदीकेश्वर भगवान का स्मरण कर कर मन करे तो एक बेलपत्री जो नंदी का पांव पीछे हो, उस बेलपत्री को समर्पित कर कर अपने दिल की बात मौन होकर चित्तवृत्ति को धारण कर कर शांत, कुछ मत करना, शांति से बैठकर एक बेलपत्र उस नंदी के ईश्वर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करना। फिर आगे बाबा भोलेनाथ की मर्जी कि वो कीचड़ कैसे साफ करता है, वो शांति कैसे देता है, वो आनंद की अनुभूति कैसे कराता है। जैसे कीचड़ मिला हुआ पानी भी शांत रखने पर कीचड़ नीचे हो जाता है, निर्मल जल ऊपर आ जाता है, उसी तरह नंदीकेश्वर भगवान का मौन आनंद सुख हमारे जीवन में भी दुख और तकलीफ को नीचे दबा देता है और निर्मलता का भाव ऊपर उठा देता है। आपका केवल स्मरण चित्त वृत्ति आनंद देगा। भाव शुद्ध हो तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती। गंगा तूने गलती करी, गंगा पर मेरी बहन ने मेरे साथ छल तो करा है, आज मेरी बहन ने मेरे साथ छल तो करा है ना भोलेनाथ। शंकर भगवान की कथा कहती है पार्वती के लिए कि हे गंगा, जो नजदीक में होता है वही समय पर धोखा देता है। और सरल भाषा में समझना, क्रिकेट का मैच देखा है कभी आप लोगों ने? बोलो तो देखा है ना? जो बैट उठाकर गेंदों को चौका और छक्का कुदाता रहता है, उसके करीब में पीछे बिल्कुल पास में स्टंप से लगा हुआ कैच करने के लिए खड़ा रहता है। जितनी भी गेंद फेंकी जाती है, जो पीछे खड़ा होता है उसी के पास में फेंकते हैं कि ये तुरंत उसको स्टंप से लगा दे। जो नजदीक में होगा वही आउट करेगा। ये क्रिकेट का मैच कहता है।
दूसरे को कोई मतलब नहीं होता कि तुम कितना कमा रहे हो, दूसरे को कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे को कोई मतलब नहीं होता कि आपने कितना कमाया, क्या करा, क्या नहीं करा। दूसरे को किसी से मतलब नहीं है। कोई अपना होगा जो नजदीक में खड़े होकर कब बॉल को उठाकर स्टंप से लगा देगा और तुमको बर्बाद कर देगा, कोई नजदीक में खड़ा हुआ। इसलिए क्रिकेट के मैदान में भी एक को पीछे खड़ा कर दिया जाता है कि अपना ही चोट देकर चले जाए, यही हरा गया। एक तरफ सुनार की दुकान, एक तरफ लोहार की दुकान। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा है। सुनार सोने को अग्नि में तपाकर कूट रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपाकर कूट रहा है। तभी सोने के मन में विचार आया कि मेरे को अग्नि में तपाया गया, इस लोहे को अग्नि में तपाया गया, मुझे कूटा गया, इस लोहे को कूटा गया, पर मुझे कूटने पर सोना मन में सोचता है कि मैं आवाज नहीं चिल्लाता, मैं आवाज नहीं लगाता, पर लोहे को जब कूटा जाता है तो लोहा कितनी तेज तेज चिल्लाता है, ऐसा क्यों? तब लोहे का एक टुकड़ा उचक कर सुनार की दुकान में चले गया। जैसे ही सुनार की दुकान में गया तो सोने ने लोहे से पूछा, रे भाई लोहा, तू भी धातु मैं भी धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी अग्नि में तपाया तुझे भी अग्नि में तपाया, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मुझे कूटने पर मैं आवाज नहीं करता, सोना कहता है, पर लोहा तुझे कूटने पर तू इतनी तेज आवाज क्यों करता है? तो लोहा कहता है, रे सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। जब अपना अपने को चोट देता है तो आवाज तो निकल ही जाती है, बद्दुआ तो निकल ही जाती है, आहें तो निकल ही जाती है। इसलिए सुनार की दुकान में आवाज नहीं आती, पर लोहार की दुकान में लोहे के कूटने की आवाज आती है, क्योंकि लोहा लोहे को जब मारता है तो बद्दुआ तो निकलती है, आहें तो निकलती है, आवाज तो निकलती है। जब अपना अपने को चोट देता है तब आवाज निकलना प्रारंभ होता। दूसरा चोट देगा सहन कर लोगे, और अपना चोट देगा तो सहन नहीं कर पाओगे। कठिन है सहन करना। गंगा करी मेरी बहन पार्वती है, पार्वती मेरी बहन है और इसने ऐसा कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं तो किसी को दोष मत दे गंगा, तू क्या चाहती है ये बता। गंगा जी कहती हैं मैंने तब करा था आपको पति बनाने के लिए, मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती थी। शंकर भगवान कहते हैं गंगा, पर मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता। गंगा ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले गंगा, अगर तू मेरी अर्धांगिनी बनती तो मेरे पास में बैठती, पर तूने इतना तप करा है, इतनी साधना करी है कि मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता हूँ, इसलिए तुझे पत्नी नहीं बनाना चाहता, तू मेरे मस्तक पर बैठ जा। गंगा कहती है प्रभु आप बातों में मुझे जीत रहे हो। शंकर भगवान के जीतने वाली बात नहीं, तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। गंगा कहती है अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 2 वर प्रदान कर दीजिए। पहला वर कि गंगा के जल में जब तक किसी की अस्थियां पड़ी रहेगी, जितने दिन गंगा के जल में मरे हुए व्यक्ति की अस्थि पड़ी रहेगी, उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ में बैठी रहेगी। आप वर दीजिए कि उसको बैकुंठ का राज्य मिलना चाहिए, चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा कपटी क्यों ना हो, प्रपंची क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, कितना भी जगत में उसने पाप करा हो, अगर उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा के जल में डाला जाएगा, जितने दिन तक गंगा के जल में वो अस्थि रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ का भोग भोगेगी। आप मुझे वर दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, तथास्तु। ये सारी उम्र गुजर गई, तारकासुर कहता है केवल आपका दीदार करने की, केवल आपका दर्शन करने की। अब तारकासुर और कार्तिकेय जी का युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में तारकासुर मारा भी गया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष,
विदुम्माली, कमलाक्ष। इन तीनों ने विचार करा यदि हम देवताओं से द्वेष करेंगे मारे जाएंगे, एक काम करो पिताजी का बदला तो लेना है अपने को। और पिता का बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले देवताओं का भजन करो, देवताओं से वर मांग लो, और वर मांग लेंगे तब अपन देवताओं पर फिर आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करेंगे तो देखा जाएगा, तब युद्ध का बात। ठीक है। देखो तारकासुर के पुत्रों ने कितनी अच्छी सोच रखी कि पहले अपन तप करो, साधना करो, वर प्राप्त करो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। हाथ अगर गंदे हो गए तो पानी से धोए जा सकते हैं, कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ किया जा सकता है, पर शिव कथा कहती है अगर मन गंदा हो जाए तो न पानी से साफ होता है न साबुन से साफ होता है। अगर मन गंदा हो जाए तो केवल सत्संग से ही साफ हो सकता है, बाकी का किसी से साफ नहीं, उसके सिवाय साफ नहीं हो सकता। और सत्संग में पहुंचना या सत्संग में जाना या सत्संग श्रवण करने में भी सामर्थ्यता चाहिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। हमारा कथा बाचने वाला या कथा करवाने वाला जितना प्रबल नहीं होता उतना कथा सुनने वाला प्रबल होता है, बहुत ध्यान दीजिए। ये गिरिराज बाबा का जो पावन मंदिर है, गिरिराज धरण मंदिर, जब कथा के पंडाल में आप प्रवेश करते हैं, दरवाजे पर जब आते हैं, कथा में शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में वही पहुंच पाता है जिसने अपना अहंकार, अपनी अभिमत्ता, अपना अहम घर के दरवाजे पर छोड़ कर आया हो। और कथा में जब गिरिराज बाबा के मंदिर में आप चौखट पर जब प्रवेश कर कर ऊपर चढ़कर 2 सीढ़ी चढ़कर जब इस पावन प्रांगण में आते हैं तो कोई अहंकार करने वाला व्यक्ति तो बाहर ही रह जाता है, पर जो अभिमत्ता से विहीन हो गया, अहंकार से जो चला गया, केवल वही कथा में पहुंच पाता है, केवल वही कथा में। जिसको मनुष्य चुनता है, जिसको मानव चुनता है, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। भगवान चुना है इसलिए बैठे हो, इसलिए बैठे। और फिर निवेदन करूंगा, मैं फिर आपसे कहूंगा, इस शिव महापुराण को आप साधारण ना समझे। गिरिराज बाबा की साक्षी है, भोलेनाथ जी भी बैठे हैं, स्वयं ठाकुर राधा रानी के साथ बैठे हैं, शंकर भगवान की कथा चल रही है, चारों तरफ भगवान शंकर का नाम स्मरण है। इस पंडाल में केवल ये पंडाल नहीं है महाराज जी, ये केवल पंडाल को इसको परिभाषित नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक सुंदर सी बात कही जाती है, दूध को अगर बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज के अंदर रख दो। सही है कि गलत है? सब्जी को बेकार नहीं होने देना, आप भी आई होगी तो काय में रख के आई होगी, बोलो तो री, फ्रिज में रख के आई हो ना, बेकार नहीं होगी, जाओगी शाम को गर्म कर कर फिर काम में ले लोगे। तो ये केवल पंडाल नहीं, ये फ्रिज है। इस फ्रिज के अंदर आकर जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है, ये पक्का। जो फ्रिज के बाहर है उसकी गारंटी नहीं, पर फ्रिज के अंदर है तो सड़ेगा तो नहीं। तो तुमसे कोई पूछे यहाँ से जाने के बाद कहाँ गई थी, तो कहना फ्रिज में बैठी थी, पर उसको बता देना कौन से फ्रिज में बैठी थी, नहीं तो वो भी अलमारी फ्रिज की जालियां निकाल के अंदर बैठ जाए, उसका क्या ठिकाना। उसको बताना कौन सा फ्रिज है। ये फ्रिज वो है जो एक बार जाकर बैठ गया
संसार में सड़ता नहीं, ना काम, ना लोभ, ना विषय, ना आसक्ति, ना तृष्णा, ना वासना, उसमें फिर पड़ेगा नहीं, उसको कुछ भी नहीं सुहाएगा। रात में भी अगर सपना देखेगी तो यही देखेगी शंकर जी की कथा चल रही, महाराज जी बाचरिया मैं सुन रही, गिरिराज मंदिर जा रही, गोवर्धननाथ जी का दर्शन कर रही, श्रीनाथ जी बाबा का आनंद कर रही, उसके मन में बस यही चले। और आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी नींद नहीं आ रही होगी, सुबह से उठते से बस कथा ही कथा दिखे ना। जब यहाँ से जाया करो ना तो यहाँ पर धोख लगाकर झोली पसार कर हम भी उठते हैं तो झोली पसार कर कहते हैं बाबा करुणा करना। आप भी कहना बाबा ये पुराण कोई साधारण नहीं है महाराज, शंकर की ये वो पुराण है जो चंचुला देवी विधवा हो जाती है तो उसका अखंड सौभाग्य मिल जाता है। ये वो पुराण है जो अधोगति में मर जाते हैं, जो कुंवारी अवस्था में चले जाते हैं, एक्सीडेंट आदि में चले गए, जिनको पिंड नहीं मिलता। गरुड़ पुराण कहती है कि कुंवारी अवस्था में मरने वाले को पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, तिलांजलि नहीं होती, ब्रह्म कपाली नहीं होती, उसका श्राद्ध नहीं होता, उसको भोजन नहीं मिलता। पर शिव महापुराण की कथा जो नारी श्रवण कर लेती है, जो पुरुष श्रवण कर लेता है, उसके 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो उसको पिंड मिलना चालू हो जाता है। ये वो पुराण है, साधारण नहीं शिव महापुराण। लोग तरसते हैं इस पुराण के। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों तप में लीन हो गए। ब्रह्मा जी से वर मांगा, ब्रह्मदेव मांगो क्या चाहिए। तीनों ने कहा मरे ना, ऐसा वर दे दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसा वर दो हमको। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा। देखो सीधी सीधी बात है, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे अरे बोलो तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे अरे बोलो तो जम के। नहीं तो कहीं का कह दे कि महाराज जी तुमने तो कहा था मरेंगे ही नहीं, तो काहे को मर गए। और मालूम पड़े तुम नीचे तो नीचे झगड़ो, ऊपर जाए तो हमसे झगड़ा करो, क्या मतलब हुआ। इसलिए जो है सो है, भोजन करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे बोलो तो भी मरोगे। मरना तो है। रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे मरना। आज कोई एक माता जी कह रही थी गुरुदेव, और केवल वो माता का शब्द संबोधन नहीं है, जयपुर के एक तनु नाम की बच्ची थी जो पढ़ाई कर कर प्रोफेसर बनी, और उसने एक प्रश्न करा था पहले, उसका उत्तर बहुत पहले की कथा में भी वर्णन किया था। उसका एक प्रश्न था, ना तो मैं व्यसन में डूबी, ना मैंने कभी बाजार का खाया क्योंकि मैं वैष्णव परिवार से जुड़ी हूं, ना कभी मैंने प्याज लहसुन का सेवन करा, ना कभी मैंने मांसाहार का सेवन करा, ना मैंने कभी गलत जगह पर गई, ना गलत मैंने विचार रखे, अपनी पढ़ाई में पूरा समय लगा दिया। पर गुरुजी मेरे प्रश्न का उत्तर देना, उसके बाद में मुझे कैंसर हो गया। मैंने क्या काम किया ऐसा। मैं तो कभी किसी का बुरा ना करी, पढ़ने में लगी रही, मैंने सारे व्यसन छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी ऐसी बीमारी क्यों पीछा पकड़ गई। शिव पुराण कह रही है कि मृत्यु निश्चित है और कर्म का भोग केवल तुम गाय बनोगे तो नहीं भोगना पड़ेगा, चींटी बनोगे तो नहीं भोगना पड़ेगा, तुम बाकी की योनियां 84 लाख योनियां तुमने जो पाई हैं उसमें तुम ये 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है साहब। ये गुलाब का पौधा, धूबा, घास, पेड़ जितने लगे 20 लाख योनियां इन पेड़ पौधों की है। इनको नोचा जाता, पत्तियां तोड़ी जाती है, फूल तोड़े जाते हैं, इनको काटा जाता है। ये 20 लाख योनि है जो रोते हैं ये। पर इनके कौन आवाज सुनी, किसने सुनी, किसने देखा कि रो रहा है, किसने विचार करा। केवल एक मनुष्य देह सी मिलती है कि 84 लाख योनियों में जो कर्म दंड हम कर कर जाते हैं वो हमको मानव के शरीर में भोगना पड़ता है। और कर्म को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर मिला। निंदा कर रहे हैं तो ये पूर्व कर्म के अनुसार, अगर तकलीफ भोग रहे हैं, शरीर का कष्ट भोग रहे हैं, पूर्व कर्म के अनुसार। आप कितना भी भले दान करो मत करो, पुण्य करो मत करो, नाम जाप करो मत करो, सत्कर्म करो मत करो, पर भोगना तो पड़ेगा। तो फिर किसी ने पूछा तो फिर कथा क्यों सुने। देखो बात तो अड़ती है नहीं, कथा क्यों सुने। फिर उसका केवल एक कारण है, बिल्ली
अपने चूहे को जब पकड़ती है तो लहू लुहान कर देती है। बिल्ली अपने मुख से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो लहू लुहान करती है क्या? नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है मरना सबको है, बस अंतर इतना है कि अगर भगवान का नाम ले लिया, स्मरण कर लिया, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, कथा सुन ली तो प्राण तो छूटेंगे, कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। पर अंतर इतना है कि बिल्ली के बच्चे जैसे मुंह में जाओगे तो शरीर पर बच के निकल जाओगे, बस अंतर इतना है। चूहे जैसे लहू लुहान नहीं हो पाओ। भजन करने से, नाम जाप करने से, नाम स्मरण करने से भगवान आएगा। अभी अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कौन सा नंबर दबाते? एम्बुलेंस को बुलाने के लिए जम के बोलो 108। जब तुम्हारी मोबाइल से 108 दबाने पर एम्बुलेंस आ जाती है तो 108 की मन का माला करने से भोलेनाथ नहीं आएगा? विचार तो करो, वो भी तो दौड़कर आएगा कि नहीं आएगा? उसको भी तो आना पड़ेगा। जब एम्बुलेंस आ रही है तो वो कहाँ है? तुम तो जपते रहो, भजते रहो, आएगा जरूर।